अगर नारुतो के पास सभी अकात्सुकी मेंबर्स की पावर्स होती तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल होता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है और नारुतो के अंदर अकात्सुकी मेंबर्स की पावर होती है, पर अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी में भी उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं और नारुतो एक जिंचुरिकी बन जाता है, जिस वजह से नारुतो ओरिजिनल की ही तरह बड़ा होता है। लेकिन बचपन में नारुतो के साथ बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें होती है, लाइक उसके हाथ में माउथ बन जाता है, पर नारुतो सोचता है कि ये कोई बीमारी होगी या फिर नाइन टेल्स की वजह से हुआ है। जबकि उसके पास ओबिटो, इटाची और नागाटो का डोजुत्सु होता है, पर वो उसे इस्तेमाल करना नहीं जानता है। लेकिन दूसरी तरफ होकागे भी शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि नारुतो ऐसा क्यों पैदा हुआ है। जिसके बाद समय गुजरता है और नारुतो गेनिन बन जाता है और टीम 7 ज्वाइन करता है, जिसके बाद उनकी टीम को लैंड ऑफ वेब का मिशन मिलता है जो कि ओरिजिनल की तरह चलता है। इसलिए हाको से फाइट के दौरान सासुके बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर नारुतो सोचता है कि सासुके मर गया है, इसलिए उसका मांगेक्यू शारिंगन अवेक हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हाको उस पर अपने नीडल से अटैक करती है, लेकिन उसके सारे अटैक्स नारुतो के आर पार चले जाते हैं, क्योंकि नारुतो उस समय कामोई यूज कर रहा होता है। और फिर वो अमातेरासु यूज करता है और हाकू के मिरर्स को पिघला देता है, जिसके बाद नारुतो हाकू को अपनी जबरदस्त पावर से हरा देता है और सासुके को बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग गांव लौट जाते हैं और नारुतो अपने मांगेक्यू शारिंगन को थोड़ा थोड़ा मास्टर कर लेता है। जिसके थोड़े दिनों बाद जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, जहाँ पर रिटर्न टेस्ट ओरिजिनल की तरह चलता है। लेकिन फॉरेस्ट ऑफ डेथ में नारुतो अपनी इमेंस पावर से ओरोचिमारू का ध्यान अपनी ओर कर लेता है, जिस वजह से ओरोचिमारू उसके डोजुत्सु को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी नारुतो अनजाने में शिनरा टेंसे का यूज करता है और रिनेगान की पावर देखकर ओरोचिमारू को पीछे हटना पड़ता है। जिसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होती है, जहाँ पर नारुतो कीबा को अपने डोजुत्सु से आराम से हरा देता है। जिसके बाद नेजी के खिलाफ फाइट में नारुतो अपनी नई एबिलिटी दिखाता है और उसकी पूरी बॉडी कागुचो की तरह हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड्स में बदल जाती है। इसलिए नेजी हार जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि नारुतो के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे है। जबकि फाइनल्स के दौरान ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है, लेकिन नारुतो गारा से फाइट करता है और उसे इजीली हरा देता है। लेकिन अटैक के बाद हिरुजिन की मौत हो जाती है और लोग नारुतो की पावर से डरने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि नारुतो एक नया खतरा बन सकता है। लेकिन जिराया नारुतो को अपना स्टूडेंट बना लेता है और वो समझता है कि ये डार्क पावर को कंट्रोल करना जरूरी है। जिसके बाद समय गुजरता है और सासुके विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और वैली ऑफ द एंड में उन दोनों की फाइट होती है। लेकिन इस बार नारुतो जीत जाता है और सासुके को विलेज वापस ले आता है, लेकिन अकात्सुकी के खतरे की वजह से नारुतो और जिराया विलेज छोड़ देते हैं। जिसके बाद 3 साल तक वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। इसलिए नारुतो अपनी बॉडी को एक शार्क की तरह ट्रांसफॉर्म भी करना सीख जाता है और वो शारिंगन और रिनेगान दोनों में एक्सपर्ट बन जाता है। इसलिए जिराया उसे मोरालिटी सिखाता है ताकि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे, और जिराया को पूरा विश्वास होता है कि नारुतो ही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। जिसके बाद नारुतो ज्यादा पावरफुल होकर विलेज वापस आता है और टीम 7 फिर से वापस मिलती है और नए खतरों से लड़ने के लिए रेडी होती है। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करते हैं, इसलिए देदरा और सासोरी गारा को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब वो लोग नारुतो से मिलते हैं तो वो लोग नारुतो की पावर्स देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जबकि देदरा ये देखकर हैरान होता है कि उसके अलावा किसी और के हाथ में भी माउथ बना हुआ है। लेकिन फाइट के दौरान नारुतो भी समझता है कि उसके पास भी इस तरह का केकेगेनकाई है। इसलिए जब नारुतो विलेज वापस लौटता है तो वो देदरा का एक्सप्लोजन पावर भी मास्टर कर लेता है। फिर वो सासुर की तरह पपेट कंट्रोल करना भी सीख जाता है। जिसके बाद अगला नंबर आता है काकुजो और हिडान का, और नारुतो दोनों को हरा देता है। फिर समय के साथ सासुके दोबारा इटाची को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार नारुतो भी उसका साथ देता है। इसलिए वो दोनों इटाची और किसामे तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जबरदस्त बैटल होती है, जिसमें नारुतो पानी में किसामे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बिना सामी हाडे के भी उसे हरा देता है। इसलिए सामी हाडे उसे अपना नया मास्टर मान लेता है। फिर सासुके और नारुतो मिलकर इटाची को हरा देते हैं और विलेज वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस बार भी जिराया पेन से लड़ते लड़ते अपनी जान दे देता है। इसलिए जब ये चीज नारुतो को पता चलती है तो वो लगभग डार्कनेस में डूब जाता है, पर फिर भी वो सेज मोड मास्टर करता है और विलेज वापस आता है। जिसके बाद पेन विलेज पर अटैक करता है, लेकिन नारुतो और सासुके दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं। जबकि पेन हैरान हो जाता है एक और इंसान को रिनेगान के साथ देखकर। जबकि नारुतो पेन के सारे 6 पाथ को उन्हीं की टेक्निक से हरा देता है। जिसके बाद नागाटो से बात कर नारुतो उसे बदल देता है। फिर नागाटो अपना जान दे देता है और कोनोहा को फिर से रिवाइव कर देता है। जबकि ओबिटो नारुतो को अकात्सुकी ज्वाइन करने के लिए बुलाता है, लेकिन नारुतो उसे मना कर देता है और अपना निंजा वे फॉलो करता है। इसलिए 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू होती है, जिसमें ओबिटो और एडो माद्रा के खिलाफ नारुतो अकात्सुकी की सभी पावर्स यूज करके अलायंस को बचाता है। जिसके बाद वो अपना रिनेगान यूज करता है और टेल बीस्ट को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए सभी टेल बीस्ट उसे अपना चक्रा देते हैं और नारुतो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है।
और साथ ही में वो 6 पास सेज मोड भी अवेक कर लेता है, जिस वजह से नारुतो ओरिजिनल से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और अपने दुश्मनों को हरा देता है। जिसके बाद वॉर खत्म होती है और सभी लोग नारुतो को एक हीरो और सेवियर मानते हैं और फिर नारुतो हिनाटा से शादी करता है और खुशी से रहता है। और ऐसे ही साल बीतते जाते हैं और वो अपनी सारी एबिलिटीज को परफेक्ट कर लेता है और वो होकागे बन जाता है। फिर समझदारी से रूल करता है और दुनिया की रक्षा करता रहता है। लेकिन एक दिन मोमोशिकी और केंशिकी अर्थ पर आते हैं और वो नारुतो पर अटैक करते हैं, लेकिन उसे मार नहीं पाते हैं क्योंकि नारुतो हिडान की तरह इमोर्टल होता है और वो ओत्सुकी को हरा देता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना।